हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अनसुनी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, विषय है रामायण। रामायण में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आज भी लोग दोषी मानते हैं। आज भी उस कैरेक्टर से लोग उतना स्नेह नहीं करते जितना करना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ माता कैकेयी का। माता कैकेयी को राजा दशरथ जी ने 2 वर दिए थे कि आप कभी भी मेरे से मांग सकते हो, और माता कैकेयी ने मांगा भी कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाना है। ये जो 2 वचन थे, ये जो माता कैकेयी ने वर मांगा था, ये उनके लिए श्राप बन गया। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, वो अभी तक आपको पता नहीं है। जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो डिसीजन माता कैकेयी का नहीं था। जो वचन भी मांगा था वो माता कैकेयी ने नहीं मांगा था। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता कैकेयी के प्रति स्नेह प्यार बहुत बढ़ जाए। हुआ ये था कि श्री राम का जो जन्म हुआ था रावण का वध करने के लिए हुआ, लेकिन जब श्री राम का शिक्षा संपूर्ण हुआ, माता सीता से उनकी विवाह भी हो गया, और जैसे शादी वादी करके राम जी अपने राज्य में पहुंचे, तो राजा दशरथ जी ने सोचा कि अब समय हो गया है राम को राज्याभिषेक करने का। तो सभा बुलाई गई और राजा दशरथ जी ने सभा में दशरथ जी ने कहा कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। ये बातें पूरी अयोध्या में फैल गई। ये बातें पूरी अयोध्या में फैल गई। अयोध्या में नहीं, ये बातें स्वर्गलोक में ही फैल गई कि जब राजा दशरथ जी ने यह घोषणा कर दिया कि श्री राम का कल राज्याभिषेक होगा। ये बातें सुनने के बाद जितने भी देवता थे सब परेशान हो गए। सब ये सोचने लग गए कि अगर राम जी अयोध्या में ही रह जाएंगे प्रभु श्री राम, तो रावण का नाश कैसे होगा। तो सारे देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती को बुलाया और माता सरस्वती से कहा कि राजा दशरथ जी ने माता कैकेयी का 2 वचन दिया था, आप जाओ और उनके जुबान पे विराजमान होकर ये 2 वर मांगो। तो हुआ ये कि जो ये डिसीजन था, फिर जैसे खबर फैल गई तो देवताओं के कहने पे माता सरस्वती ने माता कैकेयी के जुबान पे आई और राजा दशरथ जी से ये 2 वर मांगे। ये जो वर मांगा था राजा दशरथ जी से, ये माता कैकेयी ने नहीं, ये वर मांगा था माता सरस्वती ने माता कैकेयी के जुबान पे विराजमान होके राजा दशरथ जी से ये वर मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए और भारत को राज्य सिंहासन मिलना चाहिए। अब हुआ ये कि ये चीज़ें हो गई। अब ये कहने के बाद हुआ ये कि राजा दशरथ बहुत प्रेम करते थे राम से, श्री राम से, इतना स्नेह करते थे कि उनके वियोग में उनका मृत्यु भी हो जाता है। लेकिन उससे पहले की कहानी ये होती है कि माता कैकेयी ने जब ये 2 वर मांग लिया तो पूरा अयोध्यावासी, यहाँ तक कि उनके पुत्र भरत ने भी उनको माता का वो सम्मान नहीं दिया। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। ये तो सब किया धरा है देवताओं का खेल कि उन्होंने माता सरस्वती को रिक्वेस्ट करा कि अब जाइए और यही उचित समय है, माता कैकेयी के जुबान पे जाइए और ये 2 वर मांग लीजिए। अब हुआ ये कि दुनिया के नज़रों में माता कैकेयी तो गलत हो गई। दुनिया के नज़रों में माता कैकेयी बहुत गलत हो गई और लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, जिस वजह से माता कैकेयी से लोग इतना स्नेह नहीं कर पाते। और आज भी लोग अपने बहन, अपने पुत्री का कैकेयी नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि हुआ ये कि जो नियति तो कुछ और ही थी। नियति तो ये थी कि श्री राम का जन्म होगा और अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से बाहर वनवास जाएंगे, क्योंकि राक्षसों का नाश करना था, उसके बाद रावण का नाश करना था। इसलिए श्री राम को वन जाना तो तय था, लेकिन उनको वनवास कैसे भेजा जाए। तो ये देवताओं का कूटनीति था, जिसके वजह से माता कैकेयी को दोषी ठहराया गया और दुनिया के नज़रों में माता कैकेयी को कहा गया कि अपने पुत्र के मोह में श्री राम को उन्होंने वनवास में। तो इसके पीछे की कहानी यही है कि जो वचन था, जो 2 वर मांगे थे, वो माता सरस्वती ने माता कैकेयी के जिह्वा पर आकर उन्होंने ही बोला था, जिसके वजह से श्री राम का वनवास हुआ। अगर इस कहानी को आप तरीका में देखें तो अगर माता कैकेयी के जुबान में माता सरस्वती ने ये 2 वर नहीं मांगे होते,
तो श्री राम वनवास नहीं जाते, श्री राम का वनवास नहीं होता तो माता सीता भी नहीं जाती। आज जब माता सीता वनवास नहीं जाती तो सीता हरण भी नहीं होता, और सीता हरण ही नहीं होता तो श्री राम का रावण से युद्ध ही नहीं होता। आज जब युद्ध ही नहीं होता श्री राम का रावण से, तो रावण का वध कैसे होता? तो ये तो नियति पहले से तय थी, ये पहले से ही सब तय हो चुका था कि किस तरीके से राम जी को अयोध्या से बाहर जाना था। लेकिन रास्ता चुना गया माता कैकेयी। नियति ने उनसे ये वचन मंगवाया जिसकी वजह से लोग वो आज भी दोषी मानते हैं। लेकिन अगर श्री राम से कोई सबसे ज़्यादा स्नेह करता था, कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करता था तो माता कैकेयी थी। माता कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, बट माता कैकेयी इतना शायद ही कोई श्री राम को प्यार करता था। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कहानी आपको सुनने के बाद अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की कहानी आप सभी के साथ लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।